हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके प्रिजन जेट एजुकेशन में। और आज की एजुकेशन और नॉलेज में हम जानेंगे कुछ ऐसे फंक्शन जो सुनने में बड़े सिंपल है पर लेकिन बहुत ही स्पेशस होते हैं और ख़ास होते हैं, जिनको एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए कि सेल्स पे नहीं यूज़ करना है और कुछ वैल्यूज़ पे हमें यूज़ करना चाहिए और नहीं चाहिए। तो कुछ फंक्शंस को हम थोड़े डिफरेंस के साथ इनको समझेंगे। तो पहले हम कुछ वैल्यूज़ ऐड कर लेते हैं अपने यहाँ पर। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिख लेते हैं, कुछ खाली छोड़ देते हैं और हम कुछ यहाँ पे स्पेशल डॉलर ऐड कर लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे हम ए भी यूज़ कर लेते हैं। हमने स्पेशल वैल्यूज़ भी ली, ए बी सी डी भी इट मीन्स यूज़ करी और कुछ न्यूमरल वैल्यूज़ को भी रखा हमने यहाँ पे और एक ब्लैंक को भी छोड़ा। तो सबसे पहले हम फंक्शन यूज़ करते हैं काउंट। काउंट फंक्शंस क्या करता है, ये उन वैल्यूज़ को काउंट करता है जो सिर्फ न्यूमरल वैल्यूज़ होती है, ना ये अल्फ़ाबेट्स को काउंट करता है ना स्पेशल्स को ही करता है। ये सिर्फ वैल्यूज़ दैट मीन्स द 1 2 3 4 ही वैल्यूज़ को काउंट करेगा, उसके अलावा किसी को काउंट नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पे काउंट लिखा, काउंट फंक्शन लिखा और जहाँ तक भी आपकी वैल्यूज़ आ रही है वहाँ तक की अपनी सेल्स को आप लेंगे। तो उसके बाद आप आपकी वैल्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है D9 तक, तो D9 तक ले लेंगे और इसे बंद कर देंगे। तो आपने देखा टोटल वैल्यूज़ जो है 5 है, आप काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 5 वैल्यूज़ है। ना तो ब्लैंक को काउंट कर रहा है, ना ही ए को और ना ही डॉलर को। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबको पता लग गया कि काउंट सिर्फ वैल्यूज़ को ही काउंट करता है, उसके अलावा किसी को काउंट नहीं करता। अब बात करते हैं हम काउंट ब्लैंक की। नाम से ही पता लग रहा है काउंट ब्लैंक का काम होता है, ये सिर्फ ब्लैंक सेल्स जो खाली सेल होते हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट करता है। अगर आपने कोई रोल नंबर या मार्क्स ले रखे और आपको देखना है किसी की कोई वैल्यूज़ छूट तो नहीं गई है, तो उसके लिए आपको काउंट ब्लैंक देखना होगा। कैसे यूज़ करेंगे, काउंट लिख के ब्लैंक, फिर वही आपको यहाँ से रेंज सेलेक्ट करनी है जहाँ तक की आपकी वैल्यूज़ हैं यहाँ तक की, फिर इसे यहाँ पे बंद कर देंगे। तो देखा आपने सिर्फ एक ही सेल है जो खाली है, जिसे हम D6 बोल रहे हैं। D6 में कोई वैल्यू नहीं है इसलिए इसको वो काउंट कर रहा है। अब बात करते हैं काउंट ए की। काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल, यानी कि सारी वैल्यूज़ को काउंट करे, चाहे उसमें वैल्यूज़ हो या ना हो। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है, ये ब्लैंक सेल को छोड़ के ये सबको काउंट करेगा। मेरे कहने का यहाँ पे मैंने ध्यान रखना, ब्लैंक सेल को छोड़ के ये सबको काउंट करता है ऑल, चाहे उसमें किस तरीके की वैल्यूज़ हो, चाहे अल्फ़ाबेट्स हो, चाहे स्पेशल्स हो, माइनस हो, प्लस हो, कुछ भी हो, ये सबको काउंट करेगा। इसलिए इस फंक्शन का नाम काउंट ए होता है। हमने काउंट ए लिया और फिर उसके बाद यहाँ पे रख दिया। उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं, D9 तक है हमारे पास और हमने इसे बंद कर दिया। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखना, D2 से लेकर D9 तक है, लेकिन ये कभी भी ब्लैंक को काउंट नहीं करता है। इसका जो काम होता है, आपने देखा टोटल हमने अपनी जो वैल्यूज ली हैं उसमें इतने ब्लैंक को छोड़ दिए हैं। अगर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल 7 वैल्यूज़ इसके अंदर एंटर है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ब्लैंक को काउंट कभी नहीं करेगा। अब बात करते हैं हम काउंट इफ़ फंक्शन की। काउंट इफ़ का मतलब होता है काउंट तो करे, इफ़ मतलब यदि, यानी कुछ कंडीशंस हो। तो हम कंडीशन के बेस पे कुछ करते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा काउंट सेल्स, ये वैल्यूज़ ले लेते हैं, वैल्यूज़ वेयर वैल्यूज़ आर ग्रेटर देन 3। जहाँ पे 3 से ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ है ये सिर्फ उन्हीं को काउंट करें। हम एक बार देख रहे हैं कि कितने हैं। जैसे आप कई बार अपने सब्जेक्ट्स काउंट करते हो कि 70 या 75 से ऊपर जितने सब्जेक्ट में मार्क्स आए वो कितने सब्जेक्ट्स एक्चुअली 4 5 3, इस तरीके से ऐसे यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको काउंट इफ़ का जरूरत पड़ेगी। तो काउंट इफ़ लेके फिर आपको वही आपको सेल्स की रेंज डालनी है। अब रेंज लेंगे, रेंज आपकी यहाँ तक है, फिर उसके बाद कोमा देंगे, फिर डबल कोट डबल इन्वर्टेड कोमास लगाते हैं। एंटर के साथ में होता है, शिफ्ट के साथ इसे यूज़ करना है। ग्रेटर देन का साइन, जिसे हम पढ़े का साइन बोलते हैं, ग्रेटर देन की बात हुई है, तो राइट हैंड का जो साइन होता है ग्रेटर देन का साइन कहलाता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कितने 3 लिखना है। तो 3 से बड़ी वैल्यूज़ कितनी है वो काउंट करेगा, डबल इन्वर्टेड कोमास, पैरेंथेसिस और बंद और एंटर। तो टोटल आपकी 2 है। एक आपकी क्या है, एक 6 है और एक 4 है। 2 ही वैल्यूज़ है जो
3 से बड़ी है तो उनको उसने काउंट कर दिया। तो काउंट को वहाँ करना है जब काउंट करने हो नंबर्स या वैल्यूज़ को। काउंट ब्लैंक को तब जब सिर्फ आपको खाली सेल या एम्प्टी सेल्स को काउंट करना हो। काउंट ए को तब जब काउंट सबको करना हो सिर्फ ब्लैंक को छोड़कर। और काउंट इफ तब जब आपको वैल्यूज़ काउंट करनी हो जब शर्तों या कंडीशंस के बेस पे करना हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यूज़ करते हैं हम काउंट से रिलेटेड कुछ फंक्शंस को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।